It's Kachinda to open the score. Ball spreading ahead, winning by Into the end zone by Jerome Simpson. pickup. Have you ever seen a try like that? मकदम है आप सबका वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन में, जिसे आप देखते हैं हर एतवार रात 8:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पर और उसके बाद ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क पे। बहुत सारी बातें आज करने को हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, जो खुलूस दिखाया, अपने ईमेल्स के ज़रिए, अपनी मैसेजेस के ज़रिए हम तक जो पहुंचाए अपने ख्यालात, उन ख्यालात का जवाब देना है। तो इसलिए प्रोग्राम में बहुत बातें होंगी। और आपको ये भी बता दें कि हाल ही में टेस्ट सीरीज़ हुई इस कोविड के बाद, या कोविड में ही एक टेस्ट सीरीज़ हुई इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, जिसकी बातें हमने की। आज भी बात थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड ने जीती, उसके बाद उन्होंने वनडे में भी अपना कदम रखा। लेकिन हाल ही में कश्मीर के एक ज़बरदस्त जारहाना खिलाड़ी ने अपना जन्मदिन मनाया। आज सबसे पहले बात उन्हीं की, यानी अब्दुल रऊफ उर्फ रूफी। सही बात है साहब, 78 साल के हो गए हाल ही में। और उसमें बहुत लोगों ने मैसेजेस दिए, हमने भी मैसेजेस दिए, बात हुई। एक लेजेंड है विदाउट डाउट। और एक बात मैं कहूँगा यहाँ, उनसे हर दिल अजीज खिलाड़ी JNK में आज तक पैदा नहीं हुआ क्रिकेट का। हर दिल अजीज, मोर पॉपुलर एंड फेमस, उनसे ज़्यादा पैदा नहीं हुआ। परवेज रसूल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इज नॉट पॉपुलर एज रूफ साहब बॉस। और देखिए रूफ साहब किस एरा में थे, किस दौर में थे, कौन से बैट, कौन से इक्विपमेंट, जिससे वो खेलते, वो चिनारों पर से छक्के। और आज हम कहते हैं कि आजकल की क्रिकेट जो है फटाफट क्रिकेट है, जबरदस्त क्रिकेट है, जारहाना क्रिकेट है। वो तो लोग बात करेंगे उनके बारे में हमारे इस प्रोग्राम में। लेकिन जब उनका जन्मदिन था या सालगिरह थी, तो मैंने ट्वीट किया था, तो बिशन सिंह बेदी ने उसके जवाब में ट्वीट किया, वो आप देखेंगे। और फिर फारूक मिर्जा इस वक्त कनाडा में है, रूफ साहब के साथ खेले हैं, अगेंस्ट खेले हैं। मैं भी फारूक मिर्जा के साथ बहुत खेला हूँ। उनने कनाडा से ट्वीट किया रूफ साहब के बारे में। ये देख रहे हैं हमारे, वही जारहाना बैटिंग की बात उनने वहां भी की है। बिल्कुल, क्योंकि बॉलर उनसे डरते थे। बिल्कुल। और सारी नॉर्थ उनके जो इंडिया में बॉलर खेलते थे, वो उनसे डरते थे। और हम क्या बात करेंगे, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी, इंडिया के विकेट कीपर, एशिया कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट सुरेंद्र खन्ना बात करते हैं अब्दुल रऊफ या रूफी के बारे में। हाय, गुड इवनिंग। कश्मीर में सबको मेरा सलाम। सुरेंद्र खन्ना, एक्स इंडियन क्रिकेटर और अभी IPL गवर्निंग काउंसिल का क्रिकेट मेंबर BCCI की। रऊफ साहब के बारे में आप सब जानना चाहते हैं। मैंने बहुत पहले, मैं यंगस्टर था, दिल्ली की टीम में आया था और रऊफ साहब की मैंने पारी देखी दिल्ली टीम के खिलाफ JNK से खेलते हुए रणजी ट्रॉफी मैच में। वो चिनार के पेड़ जो आउटफील्ड में थे, और हमारी गेंदबाजी में जो है सुरेश लूथरा थे, मदन लाल थे, बिशन सिंह बेदी साहब थे। बहुत बड़ी टीम थी। और उस समय जो है ट्रेंड होता था कि कन्वेंशनल क्रिकेट खेलनी है, विकेट पर रुक के खेलना है, गावस्कर साहब की तरह, चेतन चौहान जी की तरह पूरा दिन भर खेलना है, रुक के खेलना है। हमारी टीम बहुत तगड़ी थी और जो रूफ साहब ने उसमें पारी खेली और हमारे सभी गेंदबाजों को चिनार के पेड़ों के ऊपर से छक्के लगाए, वो आज भी मैं भूला नहीं हूं। शायद 40-45 साल उस बात को हो गए हैं। और उस जमाने में जो मैंने बात पहले कही कि क्रिकेट जो है इतने स्ट्रोक प्लेयर्स, आई विश रूफ साहब आज क्रिकेट खेल रहे होते जब IPL है, जैसे मैं भी अगर आज खेल रहे होते रूफ साहब, तो IPL में माशाल्लाह चौके छक्कों की बौछार कर रहे होते। बहुत ही जो है बड़ा काफी फ्रेंचाइज उनके आगे पीछे लगे होते। मैं भी ये सोचता हूँ कि काश मैं भी आज की IPL खेल रहा होता और जैसे रऊफ साहब छक्के मारते थे, मैं भी माशाल्लाह मारता। और एक और बात, ही इज अ वंडरफुल पर्सन, बहुत ही बेहतरीन इंसान है और जेंटलमैन टू द कोर। और इसी तरह के लोग होने चाहिए जो इंस्पायर कर सकते हैं यंग जनरेशन को, जो रोल मॉडल हो सकते हैं। तो मेरा बहुत बहुत सलाम रऊफ साहब को कि उनकी सेहत अच्छी रहे और ट्रबल फ्री रहे, उनकी जो लाइफ है, खुश रहें। और सारे कश्मीर वासियों को मेरा सुरेंद्र खन्ना के तासुरात अब्दुल रऊफ। लेकिन क्या कह रहे हैं ये कि अगर IPL में होते या होते, उन्हें चिनारों पर से छक्के मारे,
और किस बैट से, वो 30 रुपए के बैट से, और क्या जा रहा है जिसमें मैं अगर बॉल लगे तो हाथ को ग्रेन आती थी, करंट लगती थी। आपने क्या खेला है सुरेंद्र खान इन रूफ साहब के साथ? सुंदर खान के साथ भी खेला है। हाँ, रूफ साहब के साथ खेला है मैंने, मगर क्लब क्रिकेट खेला है। रूफ साहब तब बिल्कुल शौकिया ही खेलते थे, इन्हें छोड़ दिया था ऑलमोस्ट खेलना, बहुत कम खेलते थे। लेकिन मैंने खेली है, सिटी क्लब के खिलाफ खेला इनके साथ, और कई बार प्रैक्टिस में इनके साथ इकट्ठे रहा हूँ, ये हकीकत है। और उनका एटीट्यूड देखा है टुवर्ड्स नहीं, एक और चीज़ भी है, वो सम टोटल में जो पर्सनैलिटी मैदान में जो वो कैरी करते थे अपने आप को, यानी वो क्या, ये पैंथर जैसा बंदा, पतला, लंबा, स्विफ्ट, अनबिलीवेबल एथलेटिक। तो परवेज ने उनके साथ खेला। हाँ, सही, परवेज कैसर ने उनके साथ खेला है, अगेंस्ट भी खेला है, अगेंस्ट भी खेला, बिल्कुल सही है। और परवेज बात करते हैं इनके बारे में, और ये वो बात करते हैं सुरेंद्र खन्ना ने नहीं कही बहुत सी, क्योंकि ये करीब से जानते हैं उनको ज़्यादा। आइए देखते हैं सही परवेज कैसर क्या कहते हैं। देखिए, मुझे याद है स्कूल से हम क्या करते थे, हम लंच में भागते थे। जब रणजी मैच यहाँ होते थे, हम भाग के जाते थे अमर सिंह क्लब मैच देखने, जब यहाँ रणजी मैच होते थे। एक दफ़ा मैं जब वहाँ भाग के पहुँचा तो देखा कि रूफ साहब 90 पे बैटिंग कर रहे हैं दिल्ली के अगेंस्ट। तो 96 पे ही आउट हो गए, छक्का मार रहा है, एक बॉल को दूसरी को मारने गए तो बेदी ने कैच पकड़ा, शायद अशोक गंडोत्रा की बॉल पे। तो उसके बाद भी हमने जो इनके मैचेस देखे, लगता था कि जब रूफ साहब फील्डिंग कर रहे हैं, लगता था इनके हाथ में, हम कहते हैं इनके हाथ में मैग्नेट है। ये बॉल ऐसे जब फील्ड में बेंड करके बॉल को हाथ लगाते, लगता है बॉल इनके हाथ में खिंच गई। अच्छा, आज के तो हमारे ऑलराउंडर बड़े हैं जो टेस्ट खेल गए, बाकी चीज़ें कर गए। उस ज़माने में ऐसे ऑलराउंडर देखने को नहीं मिलते थे। और आज के बैट, आज का सामान, आज के इंसेंटिव्स इनको अगर मिलते तो ये कहाँ से कहाँ दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से होते। रणजी में इनके साथ मैंने बिल्कुल कम खेला, क्योंकि जब मैं रणजी में आया तो ये जा रहे थे। फिर क्लब क्रिकेट इनके साथ मैंने बहुत खेला, इनके अंडर अपने आप को ग्रूम करने का बड़ा मौका मिला, इनकी गाइडेंस में रहने का बड़ा मौका मिला। इनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया है, सेलेक्टर रणजी का या चेयरमैन टीम का, या जब ये जनरल सेक्रेटरी थे तब मैंने रणजी में खेला, या तब मैं टीम का मैनेजर था। बहुत काम करने का मौका इनके साथ मिला, खेलने का, बड़ा पर्सनली देखने का मौका मिला। क्रिकेटर के साथ साथ इनकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, बड़े सॉफ्ट किस्म के आदमी, और बड़े अंडरस्टैंडिंग नए प्लेयरों के साथ इनने वैसी बात करते हैं जैसे कि वो उनके हम उम्र हैं, उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। और सबसे बड़ी चीज़ इनकी ये थी कि जब ये बैटिंग करने चलते थे बॉलर थर्रा जाते थे, सारी जोन के बॉलर थर्राते थे। बेदी खुद कहता है कि मुझे डर लगता था इसको बॉल करते। बेदी ने इनको ऑफर दिया कि तुम मेरे साथ आ जाओ, दिल्ली में खेलो, मैं तुमको टेस्ट में खिलाऊंगा, बाकी चीज़ें करूँगा। तब हालात ऐसे नहीं थे कि लोग जा सकें, जैसे होता है आज अगर किसी को ऐसी ऑफ़र आएगी वो मकान बेच के चला जाएगा ताकि मैं कभी वापस ही ना हूँ। तो वो उसमें देखे एक हम खुशकिस्मत हैं कि हमें मौका मिला इनके साथ खेलने का, इनके साथ रहने का, इनके साथ बातचीत करने का, और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि रूफ साहब हमारे दोस्त, हमको अपने दोस्त में शामिल समझते हैं। ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। सईद परवेज कैसर के तासुरात देखिए क्या कहा इन्होंने फील्डिंग के बारे में। सही बात है। हालांकि लोग समझते थे कि ये अब फील्डिंग शुरू हुई है अच्छी। हाँ, अब फील्डिंग शुरू हुई है। रूफ साहब बैटिंग जबरदस्त करते थे। नहीं, ये बॉलर भी बड़े अच्छे थे, स्विंग बॉलर बेहतरीन थे, और उसके साथ इलेक्ट्रीफाइंग फील्डिंग, ये सही है। कहीं से आसपास ग्राउंड में अंडर आर्म थ्रो, स्टंप बाहर, बाउंड्री की तो बात ही नहीं। ये बेस्ट, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी। अब वो कहेंगे कुछ लोग, जैसे वो कहते हैं इनको पुराने को क्या पता था, तो वो पुराने सोचते होंगे आज लोग के क्या जानते हैं। आते हैं अब अपने एक और सेगमेंट की जानिब। खेल खबरनामा पेश करते हैं हर हफ्ते गुलजार। खेल के मैदान से मैं खेल खबरों के साथ मैं गुलजार। तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। स्टीवर्ट ब्रॉड ने मैच में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 67 रन के एवज 10 विकेट हासिल किए। इसी मैच में स्टीवर्ट ब्रॉड ने 500 टेस्ट विकेट का संग मील भी अबूर किया। Must be! It is 500 for Stuart Broad. What a moment. Into the gallery of greats he goes. ब्रॉड इंग्लैंड के दूसरे और दुनिया के 7वें ऐसे बॉलर बने जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। स्टीवर्ट ब्रॉड को अपने 140वें मैच में ये शरफ हासिल हुआ। इससे पहले ये शरफ जिन खिलाड़ियों को हासिल हुआ है उनमें मुथैया मुरलीधरन 87 मैचेस के बाद, अनिल कुंबले 105 मैचेस, शेन वॉन 108 मैचेस, ग्लेन मैग्रा 110 मैचेस,
कॉर्टनी वॉश और जेम्स एंडरसन ने 129 मैचेस खेलकर 500 विकेट का हिंसा अबूर किया। इंग्लैंड की टीम ये सीरीज जीतकर टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में एक पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर आ गई है। भारत की टीम लगातार पहले नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड का चौथा और पाकिस्तान का 5वां नंबर है। उधर वेस्टइंडीज के कैप्टन जेसन होल्डर ने अपनी टीम की माली हालत को सुधारने के लिए इंग्लैंड को इस साल वेस्टइंडीज का दौरा करने की दावत दी है। उधर पाकिस्तान के खिलाफ 5 अगस्त से शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम ने अपनी 14 रुकनी टीम में कोई तब्दीली न करने का फैसला लिया है। रियल मैड्रिड के फॉरवर्ड मारियानो डियाज को कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जिसकी वजह से वो चैंपियंस लीग में शिरकत नहीं कर पाएंगे। रियल मैड्रिड के ऑफिशियल्स का कहना है कि मारियानो डियाज की सेहत बिल्कुल ठीक है, ताहम उन्हें अपने घर में रहने की हिदायत दी गई है। भारत के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद लीजेंड्स ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में यूक्रेन के वेसाइल इवानचुक से फाइनल राउंड में हार गए। लगातार 4 ड्रॉ के बाद विश्वनाथन आनंद इवानचुक से टाई ब्रेकर में हार गए। एक दूसरे मैच में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसेन ने व्लादिमीर क्रेमनिक को 3-1 से शिकस्त दी। इस टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसेन ने पहला मकाम हासिल किया और भारत के विश्वनाथन आनंद 9वें नंबर पर रहे। टेनिस की टॉप सीड खिलाड़ी और फ्रेंच ओपन की डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी ने 27 सितंबर से शुरू होने वाले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में शिरकत करने का अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। 24 साला ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने पहले ही यूएस ओपन में शिरकत न करने की तस्दीक की है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने रूस को $6.3 मिलियन की जुर्माने की रकम 15 अगस्त तक अदा न करने की सूरत में वर्ल्ड एथलेटिक्स से खारिज करने का इम्कान जाहिर किया है। वाज़ेह रहे ये रकम रूस को एंटी डोपिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी के पादाश में अदा करनी जरूरी है। 6 बार के आलमी चैंपियन लेविस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 ग्रां प्री से आइंदा 3 साल तक किनारा कशी इख्तियार करने को खारिज इम्कान करार दिया है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। 35 साला हैमिल्टन माइकल शुमाकर के 60 टाइटल और 91 विन्स के रिकॉर्ड को तोड़ने के बिल्कुल करीब हैं। उधर फार्मूला 1 ड्राइवर सर्जी परेज का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जिसकी वजह से वो ब्रिटिश ग्रां प्री में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। स्पोर्ट्स मैगजीन आप देख रहे हैं खेल के मैदान से, हमारी यूट्यूब चैनल रेडियो एक्टिव और ग्लोबल न्यूज नेटवर्क पे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बीच बीच में वो जो लोगों ने सवाल लिखे हैं पूछिएगा। मुश्ताक लोन ने तुर्कवांगाम शोपियान से पूछा है कि आपकी नज़र में आज तक का अजीम तरीन टेनिस खिलाड़ी कौन है? देखिए, जब ये बात होती है, वो हमने देखा जहां आपको हमने कहा था सवाल लिखिए, तो वहां लोगों ने जवाब भी लिखने शुरू किए। उन्हें कहा रॉजर फेडरर। जी, क्या मर्द ही सिर्फ टेनिस खेलते हैं? जी नहीं, ग्रेटेस्ट एवर खिलाड़ी खातून है, मर्द नहीं है, वो है मार्टिना नवरातिलोवा, ग्रेटेस्ट एवर खिलाड़ी। अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, अगर आप चैंपियनशिप्स लेते हैं, वो 332 हफ्ते लगातार, ये 332 हफ्ते नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं सिंगल्स की, वो 237 हफ्ते डबल्स की। वो जीतती हैं 18 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स, 31 डबल्स और 15 मिक्स डबल्स। जिंदगी में 167 सिंगल टाइटल्स। कोई है कंपैरिजन उनके साथ किसी का? कोई 177 डबल्स टाइटल। विन रेट है उनका सिंगल्स में 88%। और मार्टिना नवरातिलोवा खेलती हैं 1975 से 2006 तक 31 साल। वो 63 साल की 49 साल की उम्र में भी मिक्स डबल उन्हें एक चैंपियनशिप जीती ग्रैंड स्लैम लैंडर पेस के साथ। हमने उस वक्त बात भी की लैंडर पेस के साथ मिलकर। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम जब बात करेंगे, रॉजर फेडरर पहले ब्रॉड लेवल आते हैं, बहुत और आते हैं, लेकिन अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स देखें, फिर डोमिनेशन देखें, फिर लगातार जीत देखें, तो नथिंग, नो वन टू बीट मार्टिना नवरातिलोवा। और आप व्हाट्सएप पे जब सवाल भेजते हैं तो प्लीज़ जवाब देने की कोशिश ना कीजिए, हम तक छोड़ दीजिए। और हमने हम ही से पूछा है तो फिर इंतज़ार कीजिए।
तौसीफ शौकी ने दरवेशबाग पटन से सवाल लिखा है कि क्या इस कोविड-19 की वजह से बल्लेबाजों की कारकर्दगी में फर्क पड़ेगा, खासकर उन बल्लेबाजों की कारकर्दगी पर जिन्होंने 7-8 माह से क्रिकेट नहीं खेली है। अब सोचने की बात है। देखिए आपका माइंडसेट क्या है, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। आपने सिर्फ बैट्समैन की बात की, हमारा माइंडसेट ही बैटिंग का है। फुटबॉल में सिर्फ गोल करने वाले का है, डिफेंडर का कभी नहीं है। बॉलर पे नहीं पड़ेगा। हाँ। वो तो इतनी मेहनत करता है, बहुत जबरदस्त बात, बॉलर पे ज्यादा पड़े है ना। देखिए वो प्रैक्टिस करके उनने कुछ रिकवर किया। हाँ, बेस्ट में नहीं आए, लेकिन खिलाड़ी थोड़े थोड़े इम्प्रूव होने लगे और बेहतर खेलने लगे। प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, लेकिन हो ये तो सही है कि टेक ऑफ में टाइम लगेगा। और पाकिस्तान की जब हम बात करेंगे अभी आगे सीरीज की, तो उनको ज़्यादा लगेगा क्योंकि इंग्लैंड खेल चुका है। बिल्कुल सही बात। अब चूंकि अब ये इन्होंने क्रिकेट के हवाले से सवाल पूछा था, क्रिकेट के हवाले से शबीर अहमद भट्ट शुपुरा चाड़ूरा से लिखते हैं कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने 500 टेस्ट विकेटें ली। आपकी नज़र में आप कैसे देखते हैं उनको और कितना आगे तक जा सकते हैं? और वो देखिए स्टीवर्ट ब्रॉड की बात गुलजार ने भी की कि बड़ा कमाल है उनका, उन्होंने ये विकेट लिए हैं और कुछ चीज़ें उनके इस विकेट लेने में बड़ी रिमार्केबल हैं। उसमें मैं बताऊंगा आपको क्या, वो 35 टेस्ट में 100 विकेट लेते हैं जी, बहुत ज़्यादा टेस्ट लग जी। गए, लेकिन उसके बाद 105 में 400 विकेट जी। तो यानी उसके बाद हाँ, आप बड़े देखेंगे फास्ट। ये वही कहूँगा कि वो आदमी रुका नहीं, थका नहीं, जबकि परफॉर्मेंस इंप्रूव करता गया। सही सही। और उनको खेलते बहुत साल हो गए। अब आप देखिए ना, तो वो तकरीबन 14 साल से खेल रहे हैं जी, 14.5 साल से। और ये खास चीज़ है, ये वाहिद जोड़ी है जिन दोनों ने 500 से ज़्यादा विकेट ली। जी, जी। एंडरसन एंडरसन ब्रॉड बिल्कुल। और बेस्ट परफॉर्मेंस 15 रन देके 8 विकेट सही, ऑस्ट्रेलिया सही। के। दैट्स अनइमेजिनेबल। और हमने ये कई बार बात की थी और आइंदा भी बात करेंगे कि जोड़ियों में जबरदस्त कमाल किया। बिल्कुल आगे बात करेंगे हम। रशीद एक और सवाल हो जाए, वो उसके बाद हम अगले सेगमेंट पे आएंगे। ये सवाल जो है, ये सवाल नहीं है, ये मैं एक बात अपने एक लिसनर से कहूँगा। हमारे बड़े प्यारे हैं साहिल डार जनाब साहब सोगरा से लिखते हैं। इन्होंने बड़े प्यार से बहुत लंबी कहानी लिखी है, यानी खेल खबरें लिख कर भेजी है। लेकिन साहिल डार से मैं ये कहूँगा कि साहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक सेगमेंट पूरा गुलजार पेश करते हैं खबरों का। आइंदा कोई सवाल लिख भेजिए, हम जरूर पेश करेंगे। खेल के मैदान से स्पोर्ट्स मैगजीन आप इस वक्त देख रहे हैं बराह रास्त ऑनलाइन। ये ऑनलाइन जमाना आ गया, अब दुनिया के कोने कोने से हमें देखिए आगे हम इनको एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट की भी रिपोर्ट देंगे जो ऑनलाइन खेला गया 27 मुल्कों में। बिल्कुल सही। और ये ऑनलाइन पे मुझे याद आ गया एक और बात है जो आज अच्छी है हमारे उन दोस्तों के लिए जो सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं या जो जवाब देते हैं कि इस बार से, आज से हम लॉर्ड्स के जरिए, कुरानंदाजी के जरिए, सपोज 10 लोग या 12 लोग सही जवाब देते हैं, एक का नाम चुनेंगे कुरानंदाजी के जरिए, उसको सलीम के एंटरप्राइजेस एक अवार्ड देंगे इस हफ्ते से, एक गिफ्ट देंगे। सवाल पे आऊं मैं, या पहले हम बात करेंगे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज सीरीज की। बिल्कुल सही है। हालांकि आपने कहा था कि पहला मैच जब इंग्लैंड ने हारा, मैंने कहा कि वेस्ट इंडीज नॉर्मल हो जाएगा, इंग्लैंड जीत जाएगा। जी सही। और हुआ वही, क्योंकि देखिए ना पोटेंशियल की बात है। जी। वेस्ट इंडीज के प्लेयरों में कंसिस्टेंसी और पोटेंशियल नहीं है। आखिरी टेस्ट में रन भी ज्यादा नहीं बना, क्या हुआ क्या? वो आखिरी टेस्ट आते तक वो बिशन सिंह बेदी ने एक चीज़ कही थी कि उनने पहले टेस्ट के बाद डिफेंसिव क्रिकेट खेलनी शुरू की ताकि अब हम सीरीज ड्रा करें, हम सीरीज जीत जाएंगे। हाँ, अगर पहले 2 मैच ड्रा हो गए, जी, जी, जी। लेकिन 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, इसको ड्रा करना आसान नहीं है। यहाँ फुटबॉल के आखिरी 5 मिनट आदमी नहीं गोल बचा सकता है अपना, कहाँ 5 दिन आप सर्वाइव करेंगे। और पोटेंशियल ज़्यादा है इंग्लैंड की टीम में, वो पता है। और वेस्ट इंडीज में थोड़ी कमी है और कुछ प्लेयर नहीं भी आए और एक्सपेक्टेड नहीं था वेस्ट इंडीज सीरीज। और ये देखिए कोविड की वजह से अब हो सकता है कि किसी कारकर्दगी थोड़ी ख़राब होगी, किसी की बेटर रहेगी, लेकिन अगर आप हम 2-4 टीमों को लेंगे तो सरफहरिस्त इंग्लैंड की टीम है। देखिए इंग्लैंड की टीम कुछ सालों से अच्छा खेल रही है, पहले नहीं खेलती थी। और ब्रॉड ने 10 विकेट लिए मैच में, रिमार्केबल बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त। और वो किसी ने पिछली बार कहा था क्या एंडरसन को रिटायर होना चाहिए था, मुझे लगता है हकीकत है। वो एग्जॉस्टेड नजर आते हैं। सही। और वो बात नहीं है उनमें। अब मैंने फिर कहा किस दिन 5 विकेट ले लेंगे, मगर बात नहीं है। जी। और इंग्लैंड की टीम ने अब आयरलैंड के साथ डेविड विली ने 5 विकेट लिए। जी। सवालात पर फिर से आएंगे। ये सवाल यूट्यूब चैनल पे लिखा है दानिश आफाकी ने आर बड़गाम से, लिखते हैं कि सुहेल खान जो है प्रैक्टिस मैचेस में अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्या उनकी जगह मिलेगी, उनको जगह मिलेगी टेस्ट मैच में? ये पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मैंने कहा था, पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वो वहाँ 5-5 विकेट ले रहे हैं, लोग कहते थे टीम में नहीं होने चाहिए थे। पिछला दौरा आप देख लीजिए, पाकिस्तान का 2-5 विकेट लिए हैं उन्हें टेस्ट सीरीज में।
तो वो स्विंग बॉलर हैं, उनकी जगह बनती है टीम में उस हिसाब से। ये इंडिया कुछ नसीम शाह के बारे में भी लिखा है, मेरे ख्याल में नसीम शाह खेलने चाहिए। थ्रेटनिंग पेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रॉ पेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मैच में, और यंग है, थ्रेटनिंग पेस। और इन्होंने साथ में लिखा है कि ओपनर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्या लगता है कि कौन सी कॉम्बिनेशन होगी? शॉन मसूद तो मेरे ख्याल में खेलेंगे, वो थोड़े इनसे कंसिस्टेंट हैं, थोड़े अच्छे हैं। अब इनको इमामुल हक और आबिद अली में देखना है। जी जी शायद हो सकता है इमामुल हक के लिए चले जाएं, इसलिए कि उन्हें इंग्लैंड में पहले खेला है, किया तो कुछ नहीं है जी। लेकिन आबिद अली पिछले दिनों रन थे, अच्छे रन बना रहे थे, क्योंकि अजहर अली का मैक्सिमम चांस है नंबर 3 पे आएंगे जी। ओपनर नहीं आएंगे अब। जी। और जावेद ने अठूरा से हमें एक सवाल भेजा, लिखते हैं कि पाकिस्तान के नए बैटिंग कोच और नसीम शाह के बारे में 2 बातें। देखिए, यूनुस खान बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे थिंकर हैं गेम के, और वो रातों रात खेल को या खिलाड़ी को बदल नहीं सकते, उसकी सोच बदल नहीं सकते, लेकिन खिलाड़ी में मस्बत सोच पैदा कर सकते हैं, और जो गलतियां कॉमन प्लेयर करता है उनको बता सकते हैं और वो रोक सकते हैं। इससे एक फ़ायदा हो सकता है। और नसीम शाह का मैंने कह दिया कि उनको खेलना चाहिए टेस्ट मैच। फिर है अब्बास हैं, ये हैं, बात बनती है कि फिर शाहीन शाह आफरीदी हैं, और कौन से फास्ट बॉलर खेलेंगे? मेरे ख्याल में शाहीन शाह आफरीदी खेलेंगे। अब्बास का फास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, फिर सुहेल खान और अब्बास में टॉस अप होगा, कौन खेलेगा? और पाकिस्तान की टीम में जो नए खिलाड़ी हैं, अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनको मौका भी देना चाहिए ना लगातार, क्योंकि अब आप वहाब रियाज को वापस ले आए, पता है बैट परफॉर्मेंस रही है, अगर आज 4 विकेट भी ले लिए चलेगा नहीं आगे, तो एक बेहतर है इन्हीं को खिलाया जाए। बिल्कुल सही। मुजफ्फर हुसैन मलिक ने दीगाम नागबल शोपियान से पूछा है, क्या शुएब मलिक को अब T20 को खैरबाद करना चाहिए? वो कहते हैं क्या T20 को उनको छोड़ना चाहिए, वो तो छोड़ दें, बोर्ड नहीं छोड़ता उनको। माजिद रफीक नेंगरू लिखते हैं बदरू यारीपुरा कुलगाम से कि मैं चाहता हूं कि हुमायूं साहब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मैच की टेस्ट मैच की कमेंट्री करें, क्या ये मुमकिन है? तो फिर मुझे 2 में से एक मुल्क में जाना होगा, पहले रास्ता ढूंढना होगा जाने का, और कोविड में वैसे ही घर से नहीं जाना चाहिए। मैं अपने दिल के बहलावे के लिए कह रहा हूँ। अगले सेगमेंट पे आएंगे, उसके बाद जवाब देंगे सवाल इसके क्विज के। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो हमारा सेगमेंट है ये वही है कि हाल ही में फर्स्ट इंटरनेशनल ऑनलाइन पॉमसी ताइक्वांडो चैंपियनशिप मुनक्किद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इसी के हवाले से इंटरनेशनल खिलाड़ी, कोच और रेफरी अतुल पंगोत्रा बात करते हैं। ये ऑर्गेनाइजर भी थे इसके, ऑर्गेनाइजर भी। और ये यहाँ भी हुई और बाकी मुल्कों में हुई, यही बताएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद सी हो गई हैं ड्यू टू कोविड-19, और हमारे जितने भी इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर हैं वो अपने घरों में रह के ही फिज़िकल फिटनेस कर रहे हैं, या फिर कुछ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं जो प्लेयरों को एंगेज करने के लिए एक अच्छा प्रयास है। और मैं बताऊंगा इसके तहत ही हमारे क्लब के एक क्लब जम्मू कश्मीर का जिसका नाम है अतुल इंटरनेशनल ताइक्वांडो अकेडमी, उसके जो डायरेक्टर हैं श्री अनुज शर्मा, उन्होंने एक पहल की और एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है फर्स्ट इंटरनेशनल इनविटेशनल ऑनलाइन क्लब ताइक्वांडो बुमसे चैम्पियनशिप, जिसमें 27 कंट्रीज़ के 65 क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया। और ये कंपटीशन 24 से शुरू हुआ, जिसमें ओपनिंग सेरेमनी हमारी 24 को हुई, जिसमें कोरियन कल्चर सेंटर के डायरेक्टर जो चीफ गेस्ट रहे, और पूरी दुनिया से जितने भी हमारे कंट्रीज से कोचेज़ और उनके जो क्लब के डायरेक्टर्स, उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें ओपनिंग सेरेमनी में। इस कंपटीशन को सपोर्ट कर रहा है हमारा जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन, और ये इन कोलैबोरेशन विद कोरियन कल्चर सेंटर। रेफरीज हैं वो ग्रैंड मास्टर्स पूरे अलग अलग कंट्रीज से, जैसे फर्स्ट सबसे पहले ग्रैंड मास्टर सतविंदर सिंह बोरा 9 डान, जो पहले 9 डान है यूरोप, ब्रिटेन और इंडिया ओरिजिनेटेड, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, तो वो खुद इसमें जज हैं। और इसके साथ ही ग्रैंड मास्टर बैरेट और एरिक जो बेल्जियम ताइक्वांडो एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, और साथ ही फ्लेमिश ताइक्वांडो फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके साथ ही ग्रैंड मास्टर संजय सोंग जो साउथ कोरिया से हैं, और साथ ही
ग्रैंड मास्टर ली वॉन योंग, जो कोरियन कल्चर सेंटर के ताइक्वांडो कोच हैं। उसके साथ ही मैं भी इसमें इस रेफरी पैनल में हूँ। जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो 30 जुलाई को है, और इस कंपटीशन में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें सिर्फ हमारे नॉर्मल प्लेयर्स नहीं, इंटरनेशनल लेवल के जो मेडलिस्ट हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ताइक्वांडो चैंपियनशिप की रिपोर्ट हमने देखी, ऑनलाइन जमाना है तो ऑनलाइन बिल्कुल आप सही करें, इतने मुल्कों में इकट्ठे खेल रहे हैं और यहाँ के भी ऑर्गेनाइजर हैं और एक विनर भी है, चैंपियनशिप भी है और रेफरीज दुनिया भर के हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। बहुत जबरदस्त। और आते हैं सवालात की जानिब। पुरवारा चाडोरा से रऊफ अहमद डार ने लिखा है कि क्या आपको नहीं लगता है कि टेनिस और बाकी टूर्नामेंट्स भी शुरू होने चाहिए क्रिकेट की तरह? फ्रेंच ओपन ने तो कहा हम शुरू हो जाएंगे सितंबर में, और एक और चीजें हो सकती हैं, क्योंकि देखिए फुटबॉल हो गया क्रिकेट से ज्यादा, जी जी, जिसमें टच है, कांटेक्ट है जी। टेनिस में तो कांटेक्ट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, तो बिल्कुल हो सकते हैं, कार रेसिंग हो सकती है, गोल्फ भी शुरू हो गया, गोल्फ भी चल रहा है। आसिफ गुल ने सुगाम लोलाब से सवाल लिख भेजा कि जो प्लेयर सबस्टिट्यूट हो गए, खेल के मैदान के बाहर बुलाया गया, क्या वो पेनल्टी शूट आउट में फिर हिस्सा ले सकता है? नहीं ले सकता है, फुटबॉल में वो हिस्सा नहीं ले सकता है। जब मैच एंड होगा जो मैदान में है वो असल, अगर उस वक्त कोई मैदान से बाहर है क्योंकि इंजर्ड है वो ले सकता है, वो बूट बदलने गया है, उसको कोई और चीज हुई है तो वो ले सकता है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट हो गया है वो नहीं ले सकता। और यहाँ पे हम अपने तमाम करम फरमाओं से ये बताएं कि ये सवाल जब लिखते हैं 2 3 4 एक सवाल हम एक ही शामिल कर रहे हैं आज, और अब पिछला क्विज उसका जवाब दीजिए आप, नाम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कि वो लॉर्ड्स का मैदान था जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, वो मैंने खुद ही तस्वीर ली थी उस मैदान की, और मुझे हैरानी है कि 11 लोगों ने, और ये मेन गेट भी नहीं है लॉर्ड्स का, फिर भी बता दिया है, या आपकी दाद दूं या कुछ और को। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया। किसी ने ये लिखा कि ईडन गार्डन्स है, किसी ने लिखा नेशनल स्टेडियम कराची है, लेकिन सही जवाब जिन्होंने दिया मैं उनके नाम पढ़ता हूँ। मुजफ्फर हुसैन दीगाम नागबल शोपियान, याकूब कासिम मागाम, फारूक अब्दुल्ला बटिंग अनंतनाग, इलायत अयूब शोपियान, इरशाद मयूद्दीन एडवोकेट चंद हारा पामपुर, वाजिद गुजार बांडीपुरा, रूफ अहमद डार चाडूरा, मुश्ताक अहमद लोन शोपियान, शबीर अहमद भट्ट चाडूरा, शबीर अहमद ऋषि लखपुरा पुलवामा, और शकील रमजान हरदुचनम रफियाबाद। देखिए 11 हैं, लेकिन हमने इनाम एक को मिलना है। हाँ, हमने लॉर्ड्स के जरिए एक नाम निकाला है, कुरआन अंदाजी के जरिए। वो इनने मुझे कहा कि मैंने वो नाम रखे हैं, आपको एक उठा लीजिए, जो मैंने उठाया वो नाम निकला पुरवारा चाडूरा से रऊफ अहमद डार। जी हाँ, आज आप विनर हैं इसके, आपको बहुत बहुत मुबारक। और आपको ईद के बाद हम बता देंगे आप इनाम कहाँ से कलेक्ट करेंगे और कैसे। ये इनाम आपको मिला सलीम के एंटरप्राइजेज की जानिब से। और अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम का सहारा लीजिए, हमारे साथ रब्ता कीजिए इसी व्हाट्सएप नंबर पे जो यहाँ नीचे लिखा आ रहा है। आपका ये जो बिजनेस है वो बूस्ट होगा अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे। सही बात है। तो आज के सवाल ही जाने में आते हैं। जी जी, ये आज का सवाल जो है हमारा कि हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बैट्समैन है, विकेट कीपर ने डाइव मारी है कैच पकड़ने के लिए, और एक बॉलर है जिसने बॉल की है। इस बॉलर का नाम क्या है? तस्वीर देखिए। कौन सा बॉलर है? तस्वीर देखिए। जानिए कि ये बॉलर कौन से हैं, इसका नाम बताइए और अगले फ्राइडे तक, अगले जुम्मे तक हमें जवाब बताइए इसी व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा है। और यहाँ पे अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप सबको हमारी जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज चूंकि दूसरी ईद है और सारे दोस्तों ने जिन्होंने सवाल लिख भेजे थे उन्होंने भी ईद की मुबारकबाद लिखी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और देखिए कोविड नहीं गया है, हम ईद मनाएं या कुछ और करें, कोविड नहीं गया है ये मान लें। ये ना कहें मुझे नहीं होगा, और ये झूठ है। लगातार कश्मीर में भी लोगों के मरने की तादाद बढ़ रही है। मास्क पहने, हाथ धोएं, डिस्टेंस मेंटेन करें और एक दूसरे को बचाएं। आप बाहर निकलते हैं अपने आप को बचाएंगे, घर जाएंगे तो घर वालों को बचाएंगे। और एक इसमें एक फार्मूला, सीधी सी फार्मूला है कि जो भी दूसरा आदमी आपको देखेगा, मान लीजिए ये कोविड पॉजिटिव है, आप खुद डिस्टेंस मेंटेन करें। सही बात। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।